पुराने जमाने में जब दादी नानी या गांव के बड़े बुजुर्ग चौपाल पर बैठकर हुक्का गुड़गुड़ाते हुए कहानी सुनाते थे तो उनका अलग ही अंदाज होता था। वैसी ही ये कहानी है। ये बात आज की नहीं है। पूरब दिशा में एक राज्य हुआ करता था, चंदनगढ़। छोटा सा राज्य, चारों तरफ घने जंगल और बीच में राजा शेर सिंह का किला। राजा बड़ा प्रतापी था, लेकिन उसके किले के ठीक पीछे एक बहुत पुराना कुआं था। लोग उसे अंधा कुआं कहते थे। बड़े बुजुर्ग कहते थे कि उस कुएं की तलहटी में पानी नहीं है, बल्कि एक पुराना जादू है। राजा ने ढिंढोरा पिटवा रखा था कि सूरज ढलने के बाद कोई भी उस कुएं की तरफ रुख नहीं करेगा। जो गया वो कभी लौट कर नहीं आया। उसी राज्य में एक नौजवान रहता था, वीर सिंह। कद काठी ऐसी थी, अकेले 4 लोगों पर भारी पड़े, और जिगर ऐसा कि डर शब्द उसके दिमाग में आता ही नहीं था। उसे राजा के खास पहरेदारों में शामिल किया गया। एक रात अमावस का पहर था। आसमान में काले बादलों ने डेरा डाल रखा था और हवाएं ऐसी चल रही थी जैसे कोई रो रहा हो। वीर सिंह की पहरेदारी किले की उसी पिछली दीवार पर थी जहां से वो अंधा कुआं साफ दिखाई देता था। ठीक आधी रात को सन्नाटे को चीरती हुई घुंघरू की आवाज आई। वीर सिंह ने चौंक कर देखा। उस कुएं के भीतर से हल्की नीली रोशनी निकल रही थी और कुएं के ऊपर एक अजीब सी परछाई नाच रही थी। जैसे ही वीर सिंह कुएं के पास पहुंचा, घुंघरू की आवाज बंद हो गई। उसने कुएं के भीतर झांका। अंधेरा नहीं, बल्कि चमकीली सीढ़ियां बनी हुई थी जो पाताल की तरफ जा रही थी। वीर सिंह बिना सोचे समझे सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। नीचे पहुंचते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। ऊपर से जो कुआं था, नीचे वो एक बहुत बड़ा आलीशान महल था। चारों तरफ सन्नाटा था, लेकिन दीवारों पर मसाले जल रही थी। सामने एक के बाद एक 6 बड़े बड़े लोहे के दरवाजे थे और सब के सब खुले थे। वीर सिंह आगे बढ़ता गया। जैसे ही उसने 6 दरवाजे पार किए, सामने 7वां दरवाजा दिखाई दिया। वो दरवाजा खाली सोने का था और उस पर एक बहुत बड़ा काले सांप के आकार का ताला लटक रहा था। तभी हवा में एक भारी गूंजती हुई आवाज आई, ठहर जाओ नौजवान, आगे कदम मत बढ़ाना। वीर सिंह ने घूम कर देखा। एक सफेद दाढ़ी वाले बाबा सन्यासी हवा में तैर रहे थे। वीर सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, बाबा, मैं चंदनगढ़ का पहरेदार हूं। क्या यह तिलस्म है? और इस 7वें दरवाजे के पीछे क्या है? सन्यासी मुस्कुराए और बोले, बेटा, इस 7वें दरवाजे के पीछे इस राज्य की खुशहाली और तबाही दोनों बंद है। इसमें राजा मान सिंह के पूर्वजों का खजाना है, जिसे एक लालची तांत्रिक ने श्रापित कर दिया था। इस ताले की चाबी इस 7वें दरवाजे के ठीक ऊपर बने उस पत्थर के शेर के मुंह में है। लेकिन याद रखना, जैसे ही चाबी निकालोगे वो शेर जिंदा हो जाएगा। अगर तुमने उसे हरा दिया तो खजाना तुम्हारा और इस राज्य का अंधेरा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और अगर तुम हार गए तो तुम भी इसी कुएं का पत्थर बन जाओगे। वीर सिंह के कदम पीछे नहीं हटे। उसने कहा, बाबा, मौत से डरता तो राजा की ढाल न बनता। उसने छलांग लगाई और शेर के मुंह में हाथ डालकर सोने की चाबी खींच ली। चाबी निकलते ही एक जोरदार बिजली कड़की। वो पत्थर का शेर दहाड़ता हुआ जिंदा हो गया। उसकी आंखें अंगारे जैसी लाल थी। शेर ने वीर सिंह पर हमला किया। वीर सिंह फुर्ती से हटा, लेकिन शेर के पंजे से उसकी ढाल के 2 टुकड़े हो गए। खेल जिंदगी और मौत का था। शेर दोबारा झपटा। इस बार वीर सिंह ने पैंतरा बदला और नीचे झुककर अपनी पूरी ताकत से तलवार शेर के सीने में उतार दी। एक जोरदार चीख के साथ वो शेर वापस पत्थर का हो गया और टूटकर बिखर गया। वीर सिंह ने कांपते हाथों से वो चाबी 7वें दरवाजे के ताले में लगाई। ताला खुलते ही
कोई भूत नहीं निकला, बल्कि उसमें से एक दिव्य रोशनी निकली जो सीधे चंदनगढ़ के किले की तरफ गई। उस तिजोरी में चंदनगढ़ के खोए हुए गौरव के दस्तावेज और अनमोल रत्न थे, जिससे राज्य की गरीबी हमेशा के लिए मिट सकती थी। सुबह हुई तो लोगों ने देखा कि वो कुआं अब ऊपर तक मलबे से भर चुका था और हमेशा के लिए बंद हो गया। वीर सिंह कुएं के बाहर खड़ा था। उसके हाथों में पूर्वजों का वो पवित्र मुकुट था। राजा ने वीर सिंह के इस साहस को देखकर उसे अपने राज्य का सेनापति बना दिया। बात ऐसी है कि डर केवल हमारे मन में होता है। जो डर के आगे कदम बढ़ा देता है, इतिहास में उसी का नाम लिखा जाता है। अगर आपको हमारी यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।